जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक केस लेकर आए हैं जी आपकी खिदमत में। इस केस के हवाले से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अनोखा केस है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे आपसे बात कर लेते हैं। ये पहले आप गाय देख लें। ये गाय डॉक्टर साहब दूसरे सूबे में आ रही है, तीसरे में आ रही है? तीसरे में। ये तीसरे पेट आ रही है, ठीक है जी। 2 बच्चे दे चुकी है और अभी इसने तीसरा जो बच्चा देना है। टैग नंबर है इसका 2210 और ब्रीड है इसकी डच फ्रीजियन, ठीक है। एक दफा हवाना देख ले, बच्चा देने के नजदीक है। ओके हो गया जी। अच्छा, अब आपसे बात ये करना चाहते हैं बेटे, ये लिक्विड पर इसका मसला ये है जनाब, इसको आज प्रेग्नेंट हुए को 295 दिन हो गए हैं और ये बच्चा नहीं दे रही, ठीक है। अक्सर औकात लोग परेशान हो जाते हैं और हमसे पूछते भी हैं, क्योंकि ये फार्म है, यहाँ पर हर एनिमल का रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड जैसे ही जानवर इंसेमिनेट होता है, साथ ही उसका रिकॉर्ड लिख लिया जाता है। फिर जानवर को 35 दिन पे प्रेग्नेंट चेक किया जाता है, फिर उसको 3 माह पे प्रेग्नेंट चेक किया जाता है, फिर ट्राई ऑफ पे चेक किया जाता है। इसलिए जो हमारा रिकॉर्ड है वो ठीक होता है। याद रखिएगा कि जो गाय और भैंस है, सॉरी गाय की बात कर रहा हूँ, जो गाय है वो 270 दिन से लेके 290 दिन के अंदर कहीं भी बच्चा दे सकती है, ठीक है। आपने कभी सीमन कैटालॉग देखी हो तो सीमन कैटालॉग में एक पॉइंट लिखा होता है गेस्टेशन लेंथ का, ठीक है। और गेस्टेशन लेंथ के आगे लिखा होता है -1, -2, +1, +2। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो जानवर आगे बच्चा पैदा होगा वो प्रेगनेंसी में तकरीबन 282 दिनों से इतने दिन कम या इतने दिन ज्यादा लेके बच्चा देगा। तो ये 295 दिन ले गई है। ऐसे केसेस कम होते हैं, होते जरूर हैं, कम होते हैं। अमूमी तौर पे अभी इस फार्म की जो रिकॉर्ड जो है, यहाँ पर 275 से लेके 285 दिन के अंदर जो है ज्यादातर काविंग्स हो जाती हैं, ठीक है। जानवर जो है सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है और आप ये भी देख लें कि से 3rd लैक्टेशन में बच्चा दे रहा और सेक्स सीमन का इंशाल्लाह बच्ची देगी। अभी मैं देखूंगा ये है कि अगर 295 दिन हो गए हैं, क्या ये परेशानी की बात है या हमें क्या करना होगा, कैसे प्रोसीड करना होगा। डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे पहले ये बताएं, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। मुझे ये बताएं कि इसने पिछले 1 हफ्ते में कुछ हिवाना बनाया? डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बनाया, ठीक है जी। मतलब आपको नजर आ रहा है कि ये हिवाना बना रही है, डेवलपमेंट इसकी हो रही है। पहले इतना हिवाना नहीं था, अभी ये दिन ब दिन हिवाना बनाती जा रही है। अच्छा, इन्हें पूछ छड़ना बेटे, छड़ दो। डॉक्टर साहब ये जो गड़े पड़ रहे हैं, ये टोए पड़ रहे हैं, क्या ये पहले टोए थे या अभी पढ़ने शुरू हुए? 3-4 दिन से पढ़ने शुरू हुए हैं। ये जरा पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स जरा नोट करते जाइए। पहली बात मैंने डॉक्टर साहब से पूछी कि इसने हिवाना बनाया, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी इसने बनाना शुरू किया है। दूसरी बात मैंने पूछी कि ये टोए जो दुम के इर्द गिर्द पड़ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये भी 3-4 दिन ही हुए हैं कि इसके दुम के इर्द गिर्द जो है ये टोए पड़ने शुरू हो गए हैं, जिसको पंजाबी में लोग कहते हैं पूरे तोड़ना, या हम इसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं रिलैक्सेशन ऑफ सैक्रोशियाटिक लिगामेंट। 2 सवाल हो गए जी। तीसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये है कि क्या इसका खुराक, इसका खाना पीना ठीक है या खुराक ठीक नहीं है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसकी खुराक बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं, चौथा सवाल ये है कि जब ये बैठती है पीछे वल्वा से, जहां से पेशाब करती है वहां से बैठ के को पानी की छपड़ी लगाती है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पानी की छपड़ी नहीं लगाती। 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आपने कभी इसको बैठ के जोर लगाते देखा हो? अन्नेवा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको जोर लगाते भी नहीं देखा गया। अब इन 5 केसेस में जब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हिवाना बनाना शुरू कर दिया, पूड़े तोड़ने शुरू कर दिए, खुराक इसकी ठीक है, पानी की छपड़ी पीछे बैठ के नहीं लगाती, जोर नहीं लगाती, तो इसका मतलब ये है कि ये परेशानी का केस नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज जो ये डॉक्टर साहब ने मुझे हिस्ट्री दी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगले 3 से 4 दिन में कहीं भी ये बच्चा देगी। ये वीडियो इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। डॉक्टर साहब ये जब बच्चा दे ना, तो आपने इसकी वीडियो बना के मुझे भेजनी है और आपने साथ बताना है कि कितने दिन पे इसने बच्चा दिया है। तो मैं इसको वीडियो के अंदर एडिट करके लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह, साथ में वीडियो को एडिट कर दूंगा।
अच्छा, अब अगला केस सुन ले। अगर इसने हैवाना बनाया, बच्चा नहीं दिया, दिन बढ़ते चले गए, हैवाना इसने उठाना शुरू कर दिया। जरा बात गौर से समझिएगा। जानवर का बच्चा देने का टाइम आया, 280 282 दिन हो गए, जानवर ने हैवाना बनाया हुआ है, फिर यकदम क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जानवर हैवाना उठाना शुरू कर देता है, खत्म करना शुरू कर देता है। पूरे तोड़े थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे इसने उठा लिए, खत्म करने शुरू कर दिए। खुराक में निस्बतन कमी आ गई, जानवर कमजोर होना शुरू हो गया, बैठ के जोर पहले लगाता था अब नहीं लगाता। ये भाई परेशानी का केस है। जब भी आपके जानवर का टाइम पूरा हो, कुछ खुराक में कमी देखें, जानवर बैठ कर जोर लगाए, पीछे पानी की छपड़ी आपको नजर आए, टाइम मुकम्मल हो गया हो, तो फिर आपने इंतजार नहीं करना, फिर आपने किसी डॉक्टर को बुलाकर राय ले लेनी है। हो सकता है कि जानवर की बच्चेदानी घूम गई हो, जिसको टॉर्शन कहते हैं। हो सकता है कि बच्चे की पोजीशन मां के पेट में सही ना हो, जिसकी वजह से डिलीवरी का प्रोसेस खराब हो जाता है। एक जानवरों में प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन ये होता है कि जब बच्चा मां के पेट में जब से निकलता है ना, तो ऐसे निकलता है, ये इसकी दो टांगे भाई ये थोड़ी बाहर आती है, ठीक है। अगर बच्चा मां के पेट में ऐसे मौजूद है, ये दोनों टांगे आगे, दोनों हाथ आगे, सिर्फ पीछे दुम जो है, यहां से हाथ लेके जाएंगे, सिर्फ दुम हाथ को लगेगी, तो इस कंडीशन में अमूमी तौर पे क्या 100% केसेस में डिलीवरी नहीं हो पाती। जानवर जोर लगा के थक जाते हैं, आप रात को सोए होते हैं, सुबह को आते हैं, जानवर थक हार के जोर लगा के एग्जॉस्ट होके बैठा होता है, आपको पता ही नहीं चलता उसके साथ रात को मामला क्या हुआ। तो जब भी कभी जानवर की खुराक कम हो, जानवर जोर लगा रहा हो, पूरे मुकम्मल तोड़े हो, हैवाना मुकम्मल बना हो, तो अब आपने डॉक्टर का वेट नहीं करना। अब आपको चाहिए कि आप डॉक्टर को बुलाएं और इसको चेकअप करवा लें। हमारे केस में चूंकि जानवर ने पूरे तोड़ने अब शुरू किए हैं, हैवाना पिछले कुछ 4-5 दिनों के अंदर बनाया है, खुराक की इनटेक ठीक है, जोर नहीं लगा रहा, तो मैं अज्यूम करता हूं कि जानवर जो है इंशाल्लाह ठीक होगा। लेकिन फिर भी एहतियातन मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक दफा इस जानवर की अंदर से एग्जामिनेशन कर लूं। एग्जामिनेशन में क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये गोबर देख लें। गोबर मुझे बता रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी बता रही है कि जानवर की खुराक बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर जो गोबर है उसकी मिकदार भी बता रही है कि जानवर जो है खुराक अच्छे से खा रहा है, इसकी भूख पूरी है, जानवर जो है वो ऑफ फीड नहीं है। ये देख लें, गोबर का ढेर है इसके अंदर, ये इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये खाती पीती बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं हाथ डाल के अंदर चेक करूंगा कि कहीं इसकी बच्चेदानी घूम तो नहीं गई, जिसको हम टॉर्शन कहते हैं। ये ना हो कि बच्चेदानी अंदर से घूमी हो और मसला बन जाए। तो ये दो चीजें मैं ऑब्जर्व करूंगा। अब मैं देख रहा हूं कि गोबर इसका बिल्कुल ठीक है जनाब। अब मैं अंदर बच्चेदानी पे जा रहा हूं, तो ये बच्चे का हेड मेरे हाथ में आ गया, बच्चा ठीक है, रोटेट कर रहा है, बच्चा लाइव है, ठीक है। ये बच्चे का हेड मेरे हाथ में है जी, खेल रहा है बच्चा, मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा अंदर लाइव है। अच्छा जी, फ्री माइटस भी चेक कर लें डॉक्टर साहबान। आप लोग डॉक्टर साहबान जो मुझे सुन रहे हैं वो फ्री माइटस को अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्री माइटस क्या होती है। लेफ्ट साइड की फ्री माइटस जबरदस्त, राइट साइड की जो फ्री माइटस है ये इतनी बड़ी है, मैंने आज तक कभी इतनी बड़ी फ्री माइटस नहीं देखी। ये आप समझ लें कि इतनी बड़ी है, ठीक है जी, और जबरदस्त तरीके से चल रही है, इंडिकेट कर रही है कि इंशाल्लाह मामला जो है अंदर स्मूथ है, बच्चेदानी बिल्कुल सीधी है, किसी किस्म का कोई इसमें वट शट कोई ऐसा मसला ऐसा नजर नहीं आ रहा। और सर्विक्स जो है बच्चेदानी का मुंह बंद है, यहीं से अंदाजा हो जाता है कि बच्चेदानी का मुंह बंद है। इसलिए भाई मेरे परेशानी की बात नहीं है, इंशाअल्लाह अजीज मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ, मेरे अल्लाह का हुक्म वो फजल होगा इंशाअल्लाह। ये उम्मीद करता हूं इस सिचुएशन को देखते हुए। बेटे इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो ताकि हैवाने का हमारे ऑडियंस को सही तरह से अंदाजा हो सके। साथ ही साथ इस बच्ची को भी दिखाएं डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बच्ची है। बड़े दीवाने हैं हमारे, कई पठान भाई इस रंग के बड़े दीवाने हैं, ठीक है जी। मैंने अक्सर फार्मर देखे हैं जो इस रंग के बड़े दीवाने हैं। और ये सेक्स फीमेल से आज प्रेगनेंट डिक्लेयर हो गई है, 31 दिन की है, 31 दिन पे आज प्रेगनेंट डिक्लेयर हो गई है। आज डॉक्टर साहब उसी केस पे दोबारा चलते हैं। वो देखें जानवर माशाल्लाह हशाश बशाश है, आंखों में चमक पूरी है, कान खड़े हैं, हैवाना बना रही है माशाल्लाह, नीचे हैवाने की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अगर मुझे दिन ना बताए जाएं तो मैं इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता ये है कि अगले 4 से 5 दिन में ये बच्चा दे सकती है, अगर मुझे दिन ना बताए जाएं।
तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब परेशानी की जरूरत नहीं है। तो मुझे याद है जी कि हमारे पास एक गाय थी फार्म पर, 9 नंबर गाय थी, क्रॉस की गाय थी। वो जब भी बच्चा देती थी काफी ज्यादा टाइम लेकर देती थी। और एक गाय थी मेरे पास 4 नंबर, वो हमेशा 8 महीने 10 दिन पे पूरा बच्चा देती थी। तो ये एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमर है। जो मैंने आपको बातें बताई उसको जहन में रखें। माशाल्लाह जानवर ठीक है, परेशानी की बात नहीं है, हिवाना बेहतरीन बन रहा है और 3 से 4 दिन की गेम है। डॉक्टर साहब जब ये बच्चा देगी ना तो आपने काइंडली जरा इसका स्टेटस हमें अपडेट करना है। इसकी बच्ची जो भी आए, जो बच्चा उम्मीद है करते हैं बच्ची आएगी, आपने सेक्स सीमन रखा हुआ है, ठीक है। और एक और रिकॉर्ड हम आपके लिए बना रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए। हम अपने फार्म की हिस्ट्री जितनी भी है पिछले 2-3 साल की, उसका रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो रिकॉर्ड बना के इंशाल्लाह मैं अगली दफा आपके साथ पेश करूंगा कि हमें इस फार्म पे सेक्स सीमन में कितने % बच्चियां मिली अब तक, और नॉर्मल सीमन में हमारे पास बच्चियां कितनी आई और बच्चे कितने आए। एक ये डाटा आपके सामने रखेंगे। दूसरा एक और डाटा बना रहे हैं। अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि जो जानवर 280 दिन से ऊपर चले जाएं तो अमूमी तौर पे वो नॉर्मल सीमन से बच्चा आता है, और जो जानवर 280 दिन से नीचे बच्चा दे दें अमूमी तौर पे उनमें बच्चियों की % ज्यादा होती है। तो ये भी हम डाटा बना रहे हैं। अगली दफा ये डाटा भी जो है आपके साथ हम शेयर कर देंगे। उम्मीद करते हैं अगर आपके पास भी कोई ऐसा केस मौजूद है, देखें ना माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए, क्या खूबसूरत जानवर है, किस तरह खूबसूरती के साथ माशाल्लाह खड़ा है, बेहतरीन पीस है। ये इंशाल्लाह 45 से 50 लीटर दूध कर देगी और अल्लाह के हुक्म से बड़े आराम से इंशाल्लाह, हो सकता है 50+ भी कर जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप समझ गए होंगे, इसमें जो लेसन है आप समझ गए होंगे। आज गाय ने अगले ही दिन बच्चा दे दिया, खूबसूरत सी फीमेल है माशाल्लाह। 296वें दिन पे जाके जनाब इसने बच्चा दिया जी। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, सुम अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।